बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर एक अफसोसनाक खबर और उस अफसोसनाक खबर के बाद घटिया तरीन हिंदुस्तान का प्रोपोगंडा जो है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमने माजी में भी देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई वबा फैल जाए, हिंदुस्तान में कहीं पर कोई जल्जला आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो उसका इल्ज़ाम भी, किसी कुदरती आफत का इल्ज़ाम भी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लगाते हुए झिझकता नहीं है। शायद तालीम की कमी भी है, जाहिलियत भी है, और फिर ये जो अभी मौजूदा उनकी हुकूमत है, नरेंद्र मोदी लेड जो गवर्नमेंट है, इनके वोटर सपोर्टर तो जाहिलियत का मंबा है। कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन मैं आपको मेन स्टोरी रिपोर्ट कर दूं। कल मकबूजा जम्मू कश्मीर का एक इलाका है पहलगाम। पहलगाम में एक टूरिस्ट स्पॉट है, आगे चल के भैसरान। बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप गूगल करें तो आपको बड़ी खूबसूरत, वैसे तो पूरा एम तो नहीं कहा जाता ना कि कश्मीर को जन्नत, एम तो नहीं कहा जाता मकबूजा कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर को। सो जो जन्नत जिसके ऊपर काबिज होके बैठा हुआ है हिंदुस्तान, वहाँ पर ये कल वाक़या पेश आया कि पहलगाम के बहसरान एरिया में मेडोज़ हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है बहसरान को। वहाँ पर नामालूम अफ़राद की जानिब से कुछ जो वहाँ पर सयाह आए हुए थे, टूरिस्ट आए हुए थे, उनके ऊपर फायर खोला गया। वहाँ पर कत्ले आम किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स जो आई थी वो 5 अफ़राद की थी। उमर अब्दुल्ला जो वज़ीर आला है कठपुतली वहाँ के, उन्होंने इसको कहा कि जी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या नहीं है। अब बदकिस्मती देखिए कि जहाँ पाकिस्तान पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है दहशतगर्दी की, जहाँ हम पीस के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ, लाखों जानों की कुर्बानियाँ पहले दे चुके हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम नुकसान कर चुके हैं अपनी मईशत का। वहीं पर विदाउट एनी इंक्वायरी कल हिंदुस्तान ने और उनके कुछ स्टूपिड किस्म के रविंद्र रायना और इस तरह के जो लीडरान हैं, उन्होंने सबसे पहले जनाब इल्ज़ाम पाकिस्तान की तरफ इशारे करना स्टार्ट कर दिया। अब पाकिस्तान को क्या लेना देना भाई, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बाकी खैर आगे चलते हैं तो मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ कि इनके अपने हालात क्या हैं। हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी, हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की मूवमेंट्स, आज़ादी की जद्दोजहद किस हद तक पहुँची हुई है, और वो अपने फेलियर्स को हर जगह के ऊपर पाकिस्तान की तरफ मोड़ देते हैं। अब इस कत्लेआम के बाद एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की गई जनाब कि ये टेरर अटैक है। ऑब्वियसली टेरर अटैक है। किसने किया है, इसकी डिटेल जो है ये कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जो बाकी मज़हबी तंजीमें और सियासी तंजीमें हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कल से एक ही मुतालबा दुनिया के सामने रखा हुआ है कि जनाब इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख है कि हिंदुस्तानी हुकूमतें ऐसे वाक़यात खुद करवाती हैं, हिंदुस्तानी एजेंसीज़ ऐसे वाक़यात खुद करवाती हैं, अपने मासूम लोगों का कत्लेआम करवाती हैं, और फिर अपना इसी सारे वाक़े का इल्ज़ाम जो है वो राइट लेफ़्ट के लोगों के ऊपर, स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा धरती हुई दिखाई देती है। माज़ी की इसके कहानियाँ हैं, माज़ी के शवाहिद मिलते हैं इस तरह के। चलें एक कॉन्क्रीट एविडेंस जो है इस सारे वाक़े का, वो मैं आपको कोट भी कर देता हूँ। कहते हैं कि 2000 में जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान के दौरे पर थे, तो तब हिंदुस्तान ने कुछ 36 के करीब, छठी सिंहपुरा एक देहात है सिखों का, वहाँ पर 35 से ज़्यादा सिखों का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो प्रोपेगेट ये किया गया, जी देखें कि बिल क्लिंटन इंडिया के दौरे के ऊपर है और उस टाइम के ऊपर हमारे सिख जो हैं, हिंदुस्तानी सिख जो हैं, उनका कत्ल किया गया, इल्ज़ाम लगा दिया गया पाकिस्तान के ऊपर। फिर बाद में जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ मैटर, इन डेज़ टू कम, वो जब उसकी परतें खुलती गई, उसकी तफ़सीलात सामने आती गईं, तो पता चला कि जनाब इंडियन एजेंसीज़ जो हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका को पॉइज़न करने के लिए, बिल क्लिंटन की ज़हनसाज़ी करने के लिए कि देखिए पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के बॉर्डर में घुसकर दहशतगर्दी करता है, उनकी ये ज़हनसाज़ी करने के लिए ये इतना बड़ा सानहा हिंदुस्तान की एजेंसीज़ ने खुद से परफ़ॉर्म किया अपने लोगों का। दो कि वो सिख जो हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं, उनको हिंदुस्तान कैसे अपने कंसीडर कर रहा होगा एट दिस मोमेंट, तो उन्होंने अपने 35-36 सिख जो हैं वो कत्ल कर दिए थे। और एट दैट टाइम ये बज़ाहिर वो जो बाद में कहानियाँ खुली, तो कुछ वो जो ऑफिशियल्स थे, अमेरिकन ऑफिशियल्स जो टूर पे आए हुए थे क्लिंटन के साथ, वो कहते हैं एट सम पॉइंट कुछ देर के लिए हमें ये लगा भी कि शायद ये रियलिटी हो, लेकिन बाद में फिर हकीकत खुलती गई कि हिंदुस्तान जो है वो इस तरह के वाक़यात में खुद से मुलव्विस था, सिर्फ हमदर्दियाँ चाहता था अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ। एक और प्रोपेगेंडा जो कल से किया जा रहा है इस सारी स्टोरी के अंदर, उसको भी मत भूलिएगा। कल से हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चुन-चुन के हिंदुओं को कत्ल किया गया है बेसरान में, पहलगाम में। दैट इज़ नॉट रियलिटी। जो लिस्ट आई है हिंदुस्तानी हुकूमत की अपनी जानिब से, जो लिस्ट आई है कत्ल होने वाले अफराद की, उसमें आप 10वें नंबर पर देखेंगे तो नाम है कत्ल होने वाले का या मरने वाले का सैयद हुसैन शाह, और इनके वालिद का नाम है सैयद हैदर, और ये अनंतनाग मकबूजा जम्मू और कश्मीर के रिहायशी हैं। सो यहाँ पर इस टेरर अटैक के अंदर
इस जो हिंदुस्तानी दहशतगर्दी के अंदर ये भी उनका जो दावा था वो झूठा साबित होता है कि सिर्फ हिंदू या सिख या फॉरेन टूरिस्ट जो आए हुए थे उनको निशाना बनाया गया। ये अनंतनाग का रिहायशी जो कश्मीरी था ये भी इस टेरर अटैक का विक्टिम बना है। अब वापस जरा थोड़ा सा चलते हैं उसी जिस वाक़े की मैंने आपको पहले के दो वो बिल क्लिंटन और वो उसके हिंदुस्तानी सिख ऑफिशियल्स बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोग उस वाक़ये के बारे में क्या सोचते हैं? ज़रा खुद से सुन लीजिए, मैं साथ ही वीडियो भी लगा दूँगा, कॉपीराइट्स का मामला होता है सो ऑब्वियसली मैं वो वीडियो पूरी आपको दिखा नहीं सकता लेकिन सिर्फ ऑडियो सुन लीजिए। उस किलिंग के पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी थे? नो, ओनली दिस to expose the BJP government and BJP government wanted to tell Clinton जे की हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना सी कि देखो पाकिस्तान की कर रहा है, पाकिस्तान ने साढ़े सिख लाइन अप करके मारते। So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan। उदो आर्म्स वगैरह ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰम्स ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ एड नहीं दे रहे थे। That was a high level politics when Clinton was helping India। 2000 में जब जिसके वाक़ये को मैंने पहले रिपोर्ट किया कि जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए हुए थे एट दैट टाइम इंडिया को बड़ा दुख था या ख़ाइफ़ था कि अमेरिका जो है वो दहशतगर्दी की वेव और तालिबान और अफ़गानिस्तान वाले मामलात सारे तो पाकिस्तान को असलहा दे रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए अपने अपने लिए हमदर्दियाँ इकट्ठी करने के लिए देखिए जी सिर्फ़ उधर दे रहे हैं आप और वो असला तो हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करने के लिए हिंदुस्तान ने ये अटेम्प्ट ली कि अपने ही लोगों को मार दिया। मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक आधा इनका हिंदुस्तान से कुछ फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो अगवा किए गए थे। वो एक फ़र्ज़ी सी तंज़ीम अल फ़ारान के ऊपर ठोक दिया गया और वो अल फ़ारान के भी प्रोपेगेंडा करते-करते कहीं डॉट इधर जोड़ते थे, कभी उधर जोड़ते थे। वो बाद में बरतानवी सहाफ़ियों ने उस स्टोरी को सबको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जनाब वो भी पाकिस्तान का या किसी भी और मुल्क का उन फॉरेन टूरिस्ट्स के अगवा में कोई हाथ नहीं था। वो भी जनाब हिंदुस्तान की अपनी एजेंसीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व थी और उन्होंने अगवा किया था क्योंकि प्रोपेगेंडा ये करना था, इल्ज़ाम ये लगाना था कि पाकिस्तान इसके अंदर भी इन्वॉल्व है। बट एट दैट टाइम भी उनका वो प्रोपेगेंडा भी जो उनकी जो सारा कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई। अब इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक सिंपल सा स्टांस हमारा ऑब्वियसली यही है कि भाई हमारा क्या लेना देना उससे, हम लोग पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं, तुम तो सिर्फ एक मुल्क हो, हम तो पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं, तो हम तुमसे उसमें आके क्या लड़ेंगे, तुम्हारे तैयारे अभी कल तक हम गिरा फेंकते रहे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर। सो वो जो खफगी या वो सुबकी या वो जो शर्मिंदगी थी उसको फैलाने के लिए वो जिस तरह होता है ना किरदार के कमज़ोर लोग सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सो मोदी के किरदार के कमज़ोर होने से बुचर ऑफ गुजरात के किरदार के कमज़ोर होने की इससे बड़ी दलील मेरे पास नहीं है कि जो भी होता है ना उधर कोई बच्चा भी पैदा हो जाए तो वो वक्त से पहले पैदा हो जाए तो वो ये पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा देते हैं। उधर कोई ज़ल्ज़ला आ जाए तो पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा देते हैं। उधर कोई वबा फैल जाए हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दो कि एक तरफ राइजिंग इंडिया का नारा लगाता है मोदी और एक तरफ मुकम्मल सियासत जो है वो सिर्फ अपने हमसाये के खिलाफ नफ़रत के ऊपर मोदी की सियासत टिकी हुई है। अब इसको तारीख़ी एतबार से देख लीजिए। मोदी का किरदार जो उनके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी का किरदार या उनकी सियासत का मुकम्मल तकिया मुसलमानों की नफ़रत, स्पेसिफिकली मुसलमानों की नफ़रत, पाकिस्तान की नफ़रत, इस नफ़रत में टिका हुआ है और इसके अलावा कोई मंशूर नहीं है, इसके अलावा कोई उनके क्रेडेंशियल्स नहीं है, इसके अलावा कोई बदकिस्मती की बात ये है कि विजन नहीं है कि जिसकी मैं ऊपर बोलूँ कि जी मोदी हैज़ डन वंडर्स फॉर द इंडिया। एनीवेज़ ये चंद मोटी-मोटी मिसालें हैं। अभी नागालैंड वाली स्टोरी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं आप लोग या जो अखबार पढ़ते हैं ज़रा इंटरनेशनली आप चीज़ों को नज़र रखते हैं। नागालैंड वाला इशू हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा आज़ादी का इशू बना हुआ है। वहाँ के नागालैंड के रिहायशी हिंदुस्तान में किस कदर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की फोर्सेस से कि जनाब हमें आज़ादी चाहिए। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर की तो जो कहानी चलती आ रही है वो कब से और कितनी शहादतें हो चुकी हैं, कितनी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं, वो तो पूरी दुनिया विटनेस है और वो तुफ़ है दुनिया के ऊपर भी कि इतना कुछ विटनेस करते हुए भी इन बेशर्मों को, हमारे हमसायों को इनका प्रोपेगेंडा सुना तो नहीं जाता, लेकिन कम से कम इनको ये भी शट अप कॉल बार-बार नहीं दी जाती कि पहले मकबूजा कश्मीर को आज़ादी तो दो, उनका हक तो दो, उसके बाद आगे बात करना कि तुम खुद काबिज़ हो एक स्टेट के ऊपर, तुम खुद काबिज़ हो कि लोगों की जगह के ऊपर, लोगों के मुल्क के ऊपर, उनके रियासत के ऊपर और फिर तुम बक-बक भी करते हो। एनीवेज़ मणिपुर, छत्तीसगढ़, नागालैंड,
मकबूजा कश्मीर, व्हाट नॉट, कितनी इनकी रियासतें हैं, और सबसे बड़ी रियासत जो सबसे बड़ा अभी इनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत हाइप पकड़ती जा रही है, वो है जनाब पंजाब। सिख पंजाब, हमारा इंडियन साइड ऑफ द पंजाब जो है, वो पूरी दुनिया के अंदर सिख इस कदर एक्टिव हो गए हुए हैं अपनी इस मूवमेंट के लिए, और वो इस कदर जद्दोजहद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को, और जब कुछ नहीं सूझता, जब वो मूवमेंट्स बहुत जोर पकड़ती हैं इंटरनेशनली, तो इस तरह का कोई घटिया वाकया, क्योंकि जेडी वैंस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, वो भी दौरे के ऊपर हैं, तो कम से कम उनके सामने फिर से एक इंप्रेशन बनाने की, सी वी आर विक्टिम, तो वो भी फिर से एक दफ़ा कोशिश की गई है। बट नॉट टू फॉरगेट, आपने एक चीज़ भूलनी नहीं है कि हिंदुस्तान इस टाइम के ऊपर जाबिर तरीन, शफाक तरीन हुक्मरानों की जद में है। उनकी, मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान खुद मोदी जैसे जाबिर और शफाक सियासतदानों की कैद में है। रीज़न कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, ट्रैवल किया है, मैं हिंदुस्तानियों से मिलता रहा हूँ, हिंदुस्तानी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। वो हिंदुस्तानी, ये इस सोच के हिंदुस्तानी कभी नहीं मुझे मिले कि जिसकी सोच आज, जिस हिंदुस्तान की अक्कासी है, जिस हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन आज मोदी जैसे लोग कर रहे हैं, मैंने इस तरह के लोग कभी नहीं देखे। वो पॉजिटिव लोग, बात करने वाले, हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी, नॉट टू फॉरगेट, मैं आपको एक और चीज़ आपके गोश्त उतार कर दूँ, हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी रोशन ख़्याल है, अमन पसंद है। मोदी की वो गुजरात वाला सान्या से लेके आज तक की इसकी हर गलत इकदाम, हर इंसानियत सोज़ इकदाम की कंडेम करने वाले, इसके खिलाफ खड़े होने वाले हिंदुस्तानी भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बट क्या कीजिए कि जब हुकूमत इस तरह के, वो कह लीजिए कि सफ़ाक और कातिलों के हाथ आ जाए, तो फिर ये पूरी दुनिया के अंदर अपने ही लोगों का कत्ल करते हैं। अपने ही लोगों का कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया के सामने कपड़े फाड़ कर खड़े हो जाते हैं। ये एग्ज़ैक्ट, अब मैं इसकी वो घटिया सी मिसाल है, मैं चलें रिफ़ाइन करके उसको दे देता हूँ कि कोई मोहल्ले में अक्सर ना, ये घटिया सी मिसाल है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ मोदी के ऊपर वो बड़ी फिट बैठती है कि किसी धंधा करने वाली ख़वातीन मोहल्लों में हुआ करती थी। तो जब कभी कोई नया थानेदार आना, या जब कोई नया पुलिस ऑफ़िसर आना उस मोहल्ले का, उस इलाके का, उसने क्राइम को कंट्रोल, जिस्म फ़रोशी को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करने स्टार्ट करने, तो जब वो धंधा करने वाली खातून के घर पे रेड हुआ करता था, या ये बड़े इस तरह के वाक़यात हैं, आप ज़रा गूगल कीजिएगा तो आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। तो वो धंधा करने वाली ख़वातीन कपड़े फाड़ कर खुद उसी पुलिस वाले के ऊपर, या जो रेड करते थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती थी। तो दुनिया जब जब हिंदुस्तान के जराइम की तरफ नज़र उठती है, जब जब नागालैंड की स्टोरी शोर मचाती है, ज़ोर पकड़ती है दुनिया में, जब जब मकबूजा पंजाब और मकबूजा जम्मू कश्मीर की स्टोरी दुनिया में हाइप पकड़ती है, तो मोदी अपने कपड़े फाड़ के, अपने बंदे मार के दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है आके कि देखें जी, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है। आई होप एंड आई प्रे कि सैनिटी प्रिवेल करे, अपनी अक्ल दानिश हिंदुस्तानी इस्तेमाल करें, और मोदी जैसे फ्रॉड्स इस तरह के, जिनकी हिस्ट्री है, जिस हुकूमतों की, जिन ममालिक की हुकूमतों की हिस्ट्री है कि वो माजी में भी अपने ही लोगों का कत्लेआम करके बाकियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा चुके हुए हैं, उनके उसको थोड़ा सा इज्तनाब करें। रीज़न, कोई भी मुल्क, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अ, लोगों की बात कर रहा हूँ, मुहज़्ज़ब लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, सब कंडेम करते हैं, और सबसे बड़ा तो पाकिस्तान खुद विक्टिम है यार। बलूचिस्तान के अंदर आए दिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी फ़ौज, हमारे इदारे हिंदुस्तानी कारवाइयाँ, हिंदुस्तान की हरामज़दगियाँ पकड़-पकड़ के इंटरनेशनली सबूत दे रहे होते हैं, हिंदुस्तान के मुँह पे सबूत मार रहे होते हैं। कितने लोग, कलभूषण से लेके क्या-क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने नहीं किया। आए दिन हम दुनिया की जंगें लड़ रहे हैं। इनकी टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर हम जंगें लड़ रहे हैं कि ये टेरर फाइनेंस करते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं टेररिस्ट, और हम शहादतें दे रहे हैं कि दुनिया को महफूज़ जगह बनाया जा सके। बलूचिस्तान का इश्यू आपके सामने है। आए दिन कोई ना कोई बंदे पकड़े जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारी इनकी हरामज़दगियाँ जो है वो बेनकाब करती हैं। लेकिन ढिठाई ऐसी है कि फिर भी शर्म नाम का कोई शर्म मकाम ही नहीं है इनके लिए, कोई शर्म आती ही नहीं है कि अभी बस कर दें। अपने घर के हालात देखो यार, अपने घर के हालात से राह फ़रार के लिए तुम पाकिस्तान और इधर-उधर फिंगर पॉइंट आउट कर देते हो। आई होप एंड आई प्रे इन डेज़ टू कम कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, और ये मोदी जैसे लोगों को बार-बार मौका ना मिले हिंदुस्तान में हुकूमत का, वरना हिंदुस्तान पहले भी एट स्टेक है। हर दूसरी, एक स्टेट छोड़ के एक स्टेट के उनके वहाँ पर आज़ादी की मूवमेंट ऑन है। तो अगर आपने मोदी जैसे लोगों को ये हुकूमत में वहाँ पे आते रहना है इसी तरह के लोगों ने, तो फिर उसके बाद हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दो कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी मुल्क के अंदर भी कत्लेआम, या किसी मुल्क के अंदर भी हालात ख़राब हों। हमारा हमसाया पुरअमन है, तो हम पुरअमन रहेंगे, मेरी ये सोच है।
लेकिन क्या करें, बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान ना खुद पुरअमन रहना चाहता है, ना वो हमें पुरअमन रहने देना चाहता है। और ये सोच पता नहीं कहाँ से परवान चढ़ी है। फिर जब मैं इस सोच के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाता हूँ तो मुझे वाक़या गुजरात का कत्लेआम याद आ जाता है, जो ये मोदी तब वहाँ पे था और आज ये हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।